अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक़ मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और इस ताल्लुक़ की बिना पर लोग आपस में और मज़ीद ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, जो कि कारोबारी लिहाज से, बिज़नेस लेवल से या स्टडी लेवल से, किसी भी लेवल से इस ताल्लुक़ को बढ़ाते हैं लोग। अब उन ताल्लुक़ को बढ़ाने के लिए ज़ाहिर आपस में बातचीत करनी है, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी ज़ुबान अलग है, हमारी ज़ुबान अलग है। उस ज़ुबान को सी अब उसके लिए या तो दोनों फ़रीक़ों को इंग्लिश आनी चाहिए, चाइना वालों को भी और पाकिस्तान वालों को भी। या तो चाइना वालों को चाइनीज़ आनी चाहिए या पाकिस्तान वालों को जाके चाइना वालों को उर्दू आनी चाहिए और पाकिस्तान वालों को चाइनीज़ आनी चाहिए। और उसी वजह से बहुत से हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, वो चाइनीज़ सीख रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक मुश्किलात का सामना ये करना पड़ रहा है कि चाइनीज़ सीखने के लिए जहाँ जिन इदारों में चाइनीज़ सिखाई जाती है, उन इदारों में चाइनीज़ की ट्रांसलेट इंग्लिश में की जाती है। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती तो उनके लिए उस हिसाब से चाइनीज़ सीखना भी मुश्किल है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं इस चाइनीज़ को उर्दू में सिखाने की कोशिश करूँ। हर ज़ुबान को सीखने के लिए उसको उस बोलने का अंदाज़ सीखा जाता है कि उसको कैसे बोला जाएगा। चाइनीज़ असल में ये नहीं थी। चाइनीज़ असल में ये नहीं थी, चाइनीज़ असल में ये थी। ये इसको बोलते हैं करैक्टर। असल चाइनीज़ ये है, इसको करैक्टर बोलते हैं। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है ये हमें नहीं मालूम। तो उसको जानने के लिए किसी ने मेहनत करके हमें सिखाने के लिए ये चीज़ ईजाद की, जिसको बोलते हैं फिनियन। जैसे ये है नी, तो उसको ये इस तरह उसने बना दिया ताकि हम इसको पता कर सकें कि ये अल्फाज क्या है। तो ये है नी। अब इसको किस तरह बोलना है, उसके बोलने के लिए मैं एक फिनियन चार्ट बनाया गया। फिनियन चार्ट जो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको फिनियन चार्ट बोलते हैं। इसका मतलब कोई नहीं, इसको सिर्फ आवाज़ की अदायगी के लिए कि चाइनीज़ के अल्फाज किस तरह बोले जाएँ, उसको सीखने के लिए पहले इसको सीखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। एक तरतीब ये है पढ़ने की, एक तरतीब ये है पढ़ने की। इसको बोलते हैं फाइनल्स और इसको बोलते हैं इनिशियल्स। तो इसको यूँ पढ़ेंगे। इसको हमने ABC नहीं समझना, क्योंकि कोई भी ज़ुबान किसी दूसरी ज़ुबान के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती। इसको हमने इंग्लिश नहीं समझना कि ये ए है, ये ओ है, ये ई है, ये आई है, ये बी पी एम एफ, ये नहीं समझना। इसको इस तरह पढ़ते हैं, आ ओ ई वू यू। एक तरतीब ये है पढ़ने की, पो फो मो फो त थ न ल क ख ख ची छी शी। ये एक पूरा चार्ट है जो मैं अगले चैप्टर में इंशाल्लाह आपको इससे आगे पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल के लिए ये इतना। तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो मिल सके। जो भी चाइनीज़ को उर्दू में सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आ ओ ई वू यू। ये फाइनल्स। इनिशियल्स, पो फो मो फो त थ न ल क ख ख छी शी। इंग्लिश कैसे थी? आ ए ओ ई आई यू, और ये कुछ नहीं था। फिर बी पी एम एफ डी टी एन एल जी के एच, ये तो आपको पता है। लेकिन चाइनीज़ में इसको चेंज पढ़ा जाता है। ये फाइनल्स, ये इनिशियल्स है। एक तरीका यह है पढ़ने का, एक तरीका ये है। इसको आ ओ दांतों को जब आपस में मिला के आवाज़ निकाले, दांतों को, होंठों को खुला रखना, तब ये आवाज़ निकलेगी फिर इसको पढ़ना ई ये
वो वो इसको बोलते हैं हमारी ज़ुबान में डॉटेड यू बोलते हैं, सिर्फ पहचान के तौर पर डॉटेड यू। लेकिन इसको पढ़ना इस तरह, यू 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 यू। इसको पो पो, बी इनकी डिक्शनरी में नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे पो पो, बी नहीं पढ़ना, पो। और इसको फो मो फो, यहाँ से थोड़ा सा साउंड आवाज़ चेंज हो जाएगी, त थ न ल क ख ख, फिर यहाँ से अलग, ची छी शी, आ ओ अ ई ऊ यू, पो फो मो फो त थ न ल क ख ख एच ख। ना ज़्यादा खा की आवाज़ निकले ना हा की, ना किसी ने हा पढ़ना ना खा पढ़ना, इसको दरमियान में हल्का सा रखना, ख हवा पर, ख ख ची छी शी एक्स शी। जय चंद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।